एक वीडियो में हमने सीखा था जोर बनाना। अब सीखेंगे घटों कैसे बनाते हैं। और तो सीखते हैं। नंबर 1 में दिए आपको घटों सीखेंगे। घटों घटों पहले इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आपको बना करके बताएंगे। ओह, घटों बनाएंगे ना। हाँ, पांच को ही सीखते हैं और नीचे में है दूसरा देते हैं। ठीक है। घटों बनाने के लिए सीखेंगे तो करीब 15 को घटों देंगे। तो आप उसको अच्छी तरीके से बनाना सीख जाइएगा, हमको उम्मीद है अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है। जैसा कि हमने कहा था, टोटल 15 गो घटों देंगे बनाने के लिए। और जिसमें से 1 2 3 ये हम बनाएंगे और ये आप इसका आंसर निकाल के कमेंट सेशन में दे दीजिएगा। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 5 हम बनाएंगे और 5 आपको बनाने के लिए देंगे। आप कमेंट में 5 का आंसर दे दीजिएगा। जैसे यहाँ तक हम बनाएंगे और इसको 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 हम बनाएंगे। इसको इसको आप कमेंट सेशन में बना करके दे दीजिएगा। इसको 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 और इसको हम बनाएंगे और ये सभी को आपको बनाना है। आप कमेंट सेशन में आपको इसको बना के आंसर को दे देना है कि सर आप इतना नंबर का क्वेश्चन आंसर इतना हुआ। तो हम देख लेंगे कि कौन आंसर सही है आपका और कौन आंसर गलत है। तो पहला नंबर से शुरुआत करेंगे 8 में से 8 गया तो 0। बेसिकली अगर 8 रुपया है और 8 रुपया ले लिया, अगर आपके पास 8 रुपया है, 8 रुपया कोई ले लिया तो कितना रुपया बचा? 0 रुपया बचा। क्या बचा? 0 रुपया बचा। 8 में से 8 गया तो 0। ठीक। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। यहाँ 3 है, ये 3 है और ये 2 है। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। तो एक पैंचा लेना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो एक इसको पैंचा दिया तो यहाँ 14 हो गया। 14 में से 7 गया तो 7। और यहाँ 5 है। 5 है ना, तो इसको पैंचा दे दिया तो कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा। यहाँ 4 है और ये 6 है। 4 में से 6 कटेगा? नहीं कटेगा। एक पैंचा लेके यहाँ 4, यहाँ एक पैंचा, 7 है, यहाँ एक पैंचा दिया, यहाँ 6 बचा। पैंचा दिया तो 14 हुआ। 14 में से 6 गया तो 8। अब यहाँ क्या बचा? 6, क्योंकि एक पैंचा दे दिए थे। 6 बचा। यहाँ से एक पैंचा लिए तो यहाँ 9 बचा। यहाँ एक पैंचा दिए तो 16 हुआ। 16 में से 8 गया तो 8। 16 में से 8 गया तो 8।
पैंचा मतलब बुझते हैं ना, हासिल, हासिल ये इसको दिया तो उसका कम हो गया, ठीक है, हासिल हुआ। तो अब यहाँ कितना बचा था, 9, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ बचा, अब देखिए यहाँ बचा 1, 1 में से 6 घटेगा, 1 प्लस में है, यहाँ देखिए 1 प्लस में है और माइनस में 6 है, तो आप इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, 1 प्लस में है और ये माइनस में है, ये कम है और ये ज़्यादा है। प्लस में जो कोई भी रहेगा, अगर प्लस में 1 है और माइनस में 85 है तो 85 बड़ा होगा या प्लस में 1 बड़ा होगा। तो मेरा मानना ही है, मेरा ये कहना है कि 1 बड़ा होगा, माइनस वाला जो है वो माइनस में रहेगा यानी कम है। तो ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है। आप चिन्ह को भूल जाइए, अभी चिन्ह को भूल जाइए 1 मिनट के लिए। 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, जनरली 5 बचेगा, 5 बचेगा ना। तो अब देखिए इसमें से किसका चिन्ह, इसमें से किसका किसका चिन्ह है, 6 का चिन्ह है माइनस, 1 का चिन्ह है प्लस, 6 का चिन्ह है माइनस, 1 का चिन्ह है प्लस। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1 है या 6 है, अभी चिन्ह को भूल जाना है, 6 है या 1 है, 6 है बड़ा, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो उसको लिखेंगे माइनस को। तब यहाँ क्या लिखेंगे, -5, यहाँ क्या लिखेंगे, -5। दूसरा सवाल पे चलते हैं, हम ये और ये बनाएंगे, आपको ये और ये बनाना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप ये और ये बना दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। तो 7 में से 0 गया, 0 में से 7 गया या 7 में से 0 गया तो कितना बचेगा, आपके पास 7 रुपया है, 7 रुपया है, 0 मतलब कुछ नहीं, आपके पास 7 रुपया है, कोई 0 रुपया लिया यानी कुछ नहीं लिया, तो आपके पास कितना रुपया बचा, उतना ही रुपया बचा ना। तो यहाँ 7 होगा, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 5 लिया 18, 18 में से 9 गया तो 9, 9 18 होता ना, तो 9, फिर यहाँ बचा 8, 5 दिए तो 8 बचा ना, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गया तो 0, फिर वही सवाल, यहाँ 3 ये छोटा है, ये 6 बड़ा है, तो उल्टा घटा देंगे, उल्टा भी घटा देंगे ना, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस में है तो छोटा है, प्लस में तो बड़ा है, प्लस में 1 और रहेगा और माइनस में 100 भी रहेगा ना, तो 1 बड़ा होगा प्लस वाला, तो उल्टा घटाते हैं। 6 में से 3 गया तो 3, अब 3 बड़ा है या 6 बड़ा है, आपको माइनस या प्लस नहीं देखना है अभी, 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, जनरल आप कहिएगा 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस लिख देंगे। जिस जो संख्या बड़ा रहे, घटाने में जो संख्या बड़ा रहे और उसका चिन्ह अगर माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस है तो प्लस आएगा। जैसे हमें यहाँ देखते हैं 8 में से 6 गया, तो अब इसमें से 8 बड़ा है, 6 छोटा है, 6 का चिन्ह माइनस है, 8 का चिन्ह प्लस है, ये प्लस जो है ये छिपा रहता है, 1 2 3 4 ये सब जो है इसमें प्लस छिपा रहता है, कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, ठीक है, प्लस छिपा है। तो 8 में से गया तो 2, अब ये 2 कहाँ से है, ये भी तो प्लस है ना, क्योंकि ये 8 का चिन्ह प्लस था, ये बड़ा है, तो इसका चिन्ह लिखे या नहीं लिखे तो कुछ नहीं, तो ये प्लस में ही माना जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये वाला सवाल, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 8 तो नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे, हासिल लेंगे उससे, 17, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 3, ये दोनों को आप कमेंट सेक्शन में 4 और 5 को बना के दीजिएगा, क्योंकि हम बताएं इस टाइप का सवाल ये है, ठीक है, और इस टाइप का सवाल भी यही है, तो आप अगर नहीं समझे होंगे तो दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। अब ये वाला चलते हैं लंबा लंबे जोड़, घटों को। आप जोड़ जो बनाए थे तो किधर से बनाए थे, इधर से, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000वां स्थान पे, तो इकाई को इकाई से घटाना, इकाई को इकाई से घटाना। 6 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 4 में से 2 को घटाएंगे 4 बचेगा, फिर ये दहाई 8 है और ये दहाई 3 है, 8 में से 3 गया तो 5, नहीं दिख रहा होगा, 8 में से 3 गया तो 5, और ये सैकड़ा 7 है और सैकड़ा पे 2 है इधर, तो 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। अब यहाँ 1000 पे 8 है और ये 1000 पे 3 है, 8 में से 3 गया तो 5, ये आंसर हुआ आपका। अब नीचे वाला पे चलते हैं, इसमें कितना संख्या है, संख्या को गिनना है और किधर से गिना जाता है, ये घटाया जाता है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इसमें 10,000 तक है, इसमें 1000 तक है, तो इकाई को इकाई से घटाएंगे, ये इकाई को इकाई से घटाएंगे, 2 है और 4 है, तो ये हासिल इससे लेगा ना, तो 12 होगा, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8, अब ये हासिल इस यहाँ से हासिल निकाले तो यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो दाई को दाई से, याद है आपको, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है,
फिर ये हासिल इसको दिया ना, यहाँ भी 9 बचा, 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया तो सैकड़ा को सैकड़ा से 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो 7, बिल्कुल सही जवाब, 9 में से 2 गया तो 7। फिर यहाँ ये पैंचा दे दिया इसको, तो यहाँ बचा 6, यहाँ 7 है तो 6 बचेगा, क्योंकि ये हासिल इसको दे दिया, एक हासिल दे दिया इसको, तो यहाँ 6 बचा, 6 में से आप 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 यानी 1000 पे है, 7,000 पे था, एक पैंचा लिया तो 6 हुआ, 6 में से 3 गया तो 3। अब यहाँ 8 है, 10,000 पे 8 है, और यहाँ पे तो संख्या खत्म हो गया, तो 8 को 8 ही लिख देंगे यहाँ पे, ये हुआ आपका आंसर दूसरी 8वां नंबर का। अब ये चलती हैं, जिस हिसाब से बताएं उस हिसाब से अगर नहीं समझ में आता एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। ये अब संख्या देखेंगे कहाँ तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कहाँ पे संख्या है इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इधर लाख तक गया है, इधर ओह सॉरी यहाँ मिट गया, तो लिख देते फिर से 84320 484, खेद है, माफी चाहते हैं, यहाँ पे मिट गया था तो इसको दोबारा लिख दिए। फिर यहाँ देखो ये इकाई और ये इकाई, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, ये दहाई और ये दहाई, 4 में से 4 गया तो 0। अब ये सैकड़ा और सैकड़ा, 5 में से 5 गया तो 0, ये 1000, 1000 पे 6 है, 1000 पे 2 है, 6 में से 2 गया तो 4। फिर यहाँ 10,000 पे 7 है, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4। अब यहाँ लाख पे 8 है, तो 8 का 8 ही लिख देंगे, क्योंकि संख्या नहीं बचा, लाख की संख्या इधर नहीं है, इधर है, तो वही उतार देंगे, उसको 8 उतार देंगे, ये रहा आपका आंसर। अब ये देखिए 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, पैसा लेंगे, इसको इसे हासिल दिया, 10 हुआ, 10 में से 8 गया तो 2 बचे, 10 में से 8 गया तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ हासिल दे दिया, जब 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, इसको इसको इससे और इसको इससे किए, ठीक है। गिनते ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई को इकाई वाले से घटाना है, या इकाई को इकाई से प्लस करना है, या इकाई को इकाई से गुना करना है, ठीक है। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, हजार को हजार से, ठीक है। इकाई के स्थान पे 1 है और इकाई के स्थान पे इधर 3 है, तो घटाना इधर, ठीक है। दहाई के स्थान पे कुछ भी कोई भी संख्या है और दहाई के दूसरे अंक संख्या में कोई और संख्या है तो उसको उससे घटाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ हासिल दे दिया, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 7 है, 7 में से 5 गया तो सैकड़ा पे, 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ 0 है, कहीं चलेंगे, इस हासिल लेंगे, इसको हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 2 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8। फिर यहाँ यह 8, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो 5। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं कि इधर वाला संख्या इधर वाला संख्या इधर वाला संख्या कैसे घटाना है, देखेंगे कि कौन बड़ा है उसको घटा देंगे। इकाई को इकाई वाले से बताए थे आपको, तो आगे चलते हैं। ये 7 है, लाख पे है, इधर कोई भी संख्या नहीं बचा, तो 7 का 7 ही ले लेंगे। अब इस पे चलते हैं, ये इकाई वाला 2 है, यहाँ ये 4 है, तो 45 12, 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, यहाँ हासिल दे दिए उसको, हासिल इसको दे दिए थे, यहाँ 2 बचा, 2 है, यहाँ 5 है, फिर हासिल लिए इसको 12 होगा, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ हासिल दे दिया इसको तो 3 बचा, 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 9, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा। अब यहाँ 8, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ 7, 7 में से 3 गया तो 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल का आंसर इसका 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 आपको खुद से बनाना है, ताकि आप देख सके कि हमको बनाने के लिए हुआ कि नहीं, सर जो बताए वैसे हम समझे कि नहीं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए आप एक बार में तो नहीं सीख जाइएगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, उस पर मेहनत करना पड़ेगा। आप इस सवाल को एक बार नहीं 2 बार एक बार में नहीं समझे, दूसरा बार देखिए, दूसरा बार में नहीं समझे, तीसरा बार देखिए, देखने में क्या रहता है आपका थोड़ी चल जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप फोकस हो के पढ़िए, जैसे आप कोई भी मूवी को देखते हैं मोबाइल में, उसी प्रकार आप पढ़ाई वाले चीज़ को अगर थोड़ा सा भी समय दे के 1 घंटा कम से कम दे करके अगर उसको बढ़िया से पढ़ लिए तो आप
निश्चित है कि शुरू से सीख सकते हैं। जो आपको गलती होगा जोड़ घटों में, फिर चलेंगे भागा में, घटों भी है। उसी प्रकार आपको रोज़ आपका मेरा वीडियो आते रहेगा। तो बस आप इतना कर सकते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है? तो बहुत ही मेहरबानी होगा दिल से।